श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। श्रीमन नारायण विजयते। और सर्वप्रथम तो आप सबको नवरात्र की अनेक शुभकामनाएं और अपने अग्रजों गुरुजनों के चरणों पर वंदन करते हुए हम आज की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। नवरात्रि के सुंदर पर्व को जब हमने देखा तो हमने सोचा कि क्यों न कुछ भगवती से संबंधित चर्चा करें, और इस विषय पर हमको स्मरण आया कि नवरात्र के समय में अत्यधिक ही एक पूजा होती है जिसको कहते हैं कुमारी पूजा। इसकी बड़ी प्रचलितता है। वैसे ये केवल नवरात्र में ही हो ऐसी बात नहीं है, किंतु नवरात्र में अधिक होती है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों न नवरात्र में इसी के विषय में हम वीडियो बनाएं, इस बार इसी के विषय में चर्चा करें। देखिए, शरद इत्यादि जो ऋतुएं हैं उनको वज्र दंष्ट्रा कहा जाता है, और इन ऋतुओं पर अपने बालकों की रक्षा करने के लिए भगवती जो है वो हर वर्ष स्थापित होती हैं, आती हैं, प्रकटित होती हैं और सबकी रक्षा करती हैं। इसमें जो व्यक्ति है, जो भक्त है, वो व्रत पूर्वक भगवती की पूजा करता है, व्रत पूर्वक ही कुमारिका पूजन करता है, और व्रत पूर्वक ही कुमारिका पूजन करने का विधान भी है। तो जब भी हम कुमारिका पूजन करें तो नस्त इत्यादि व्रतों के साथ में हम पूजन करें तो उसका फल हमको अधिक मिलता है। यदि कुमारी पूजन के विषय में हम चर्चा करें तो देवी पुराण में कहा गया है कि न तथा तुष्यते शक्र होम दान जपेन तु। भगवती जो है वो उस प्रकार से जैसे कुमारी पूजन से वो तुष्ट होती हैं, संतुष्ट होती हैं, उतना होम दान और जप करने से भी नहीं होती। न तथा तुष्यते शक्र होम दान जपेन तु कुमारी भोजनेनात्र यथा देवी प्रसीदते। कुमारी भोजन से ही, कुमारिकाओं का पूजन, उनको भोजन मात्र करा देने से भगवती जो है वो संतुष्ट हो जाती हैं। पितरो वशवो रुद्रा आदित्या गणनायका सर्वे ते पूजितास्ते न कुमारियो ये न पूजिता। जहाँ पर कुमारी की पूजा हो जाती है वहाँ पर आदित्य, पितर, वसु सब की पूजा हो जाती है, गणपति की पूजा हो जाती है। ये समझें कि इनकी कुमारी पूजन कर रहे हैं तो इनकी पूजा न करें, ऐसी बात नहीं है। अपितु जब कुमारी पूजन करें तो इन पूजाओं का भी साफल्य हमको जो है प्राप्त होता है, इन पूजनों का भी, ये यहाँ पर हमको समझना चाहिए। और जब भी कुमारी पूजन हम करते हैं, कुमारी भोजन हम करते हैं, तो हमको चाहिए कि हम पूरी श्रद्धा के साथ में इसको करें। और इसका विधान भी है नवरात्र में या कभी भी, जैसे नवरात्र में अब 9 दिनों तक का पर्व रहता है, तो इसमें या तो एक ही कन्या का प्रतिदिन आप पूजन करें, उनको भोजन कराएं, या प्रतिदिन द्विगुणादि बढ़ते क्रम में, जैसे पहले दिन 1, फिर दूसरे दिन 2, फिर तीसरे दिन 3, फिर चौथे दिन 4, पांचवें दिन 5, इस प्रकार से कराएं। या तो प्रतिदिन 9 कन्याओं को, या तो फिर अतोष्टम्याम विशेषण कर्तव्यम पूजनम सदा, अष्टमी को विशेष पूजन करते हैं तो अष्टमी के दिन जो है कुमारिकाओं का भी भोजन आप करवा दें। और इस बीच में ध्यान दे, कृपणता नहीं करनी है। वित्त साठ्यम न कर्तव्यम विभवे सति करहिचित। यदि हमको लाभ चाहिए तो हमको वित्त साठ्य से बचना है। अब प्रश्न उठता है कि कैसी कन्याओं को हम पूजन के लिए वर्ण करें, कैसी कन्याओं की पूजा की जानी चाहिए। तो सर्वप्रथम तो एक बात ध्यान दें, जिस भी कन्या को वर्ण करे पूजन के लिए, भोजन के लिए, उनकी आयु 1 वर्ष से अधिक हो। 2 वर्ष, एक वर्ष ना हो, 2 वर्ष से अधिक उनकी आयु होनी चाहिए, क्योंकि स्वाद ग्रंथियां तब तक परिपक्व नहीं हुई रहती। 1 वर्ष की बालिका, वो क्या जाने बेचारी स्वाद क्या होता है। तो कुमारी भी उसी को कहते हैं। कुमारिका तो साफ रोकता दिवर्षा या भवेदिह, जो 2 वर्ष की हो जाती है, 2 वर्ष से ऊपर की है, उसी को कुमारी कहा जाता है ना। तो आप कम से कम 2 वर्ष से ऊपर की कन्या को आप चयन करें। 2 वर्ष की जो कन्या है उसको कुमारी कहते हैं। उसका यदि हम पूजन करते हैं, भोजन कराते हैं, तो दुख दारिद्र्य का नाश होता है, शत्रु क्षय होता है,
और बल की वृद्धि होती है, आयु की, धन की वृद्धि होती है उससे। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। उसकी यदि हम पूजा करते हैं, भोजन कराते हैं, तो धर्म, अर्थ, काम इत्यादि सबकी वृद्धि हो जाती है। फिर 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। इससे विद्या, विजय, राज्य और सुख इत्यादि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। 6 वर्ष की कन्या कालिका कहलाती है। 7 वर्ष की कन्या चंडिका कहलाती है। चंडिका के पूजन से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। फिर 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इसकी पूजा करें तो हमको सम्मोहन की शक्ति प्राप्त होती है, संग्राम में हमको विजय की प्राप्ति होती है। फिर 9 वर्ष की जो है वो दुर्गा कहलाती है, और 10 वर्ष की जो है सुभद्रा कहलाती है। अब 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं को आप भोजन कराइए। इधर 11 से ऊपर की कन्या को आपको भोजन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि कह दिया अत ऊर्ध्वन्न कर्तव्याः सर्व कार्य विगर्हिताः। इसको ध्यान रखना है। इससे ऊपर का जो है वो कर्तव्य नहीं है। इससे बड़ी आयु की कन्याएं हैं वो जो है वो ग्राह्य नहीं है। एक बात। दूसरी बात, और कौन कौन ग्राह्य नहीं है, कैसी का वर्णन न करें कैसी कन्याओं का, तो कहा गया कि हीनांगिम, जो हीनांगी है, वर्जयेत कन्याम कुष्ठ युक्ताम व्रणांकिताम, जो कुष्ठ युक्त कन्या है, जिसके शरीर में घाव, उदर इत्यादि हैं। गंधस्फुरत हीनांगिम, जिसका शरीर जो है वो सुंदर नहीं है, और गंधस्फुरत, उससे बहुत ज्यादा गंध आती है, दुर्गंध आती है। विशाल कुल संभवाम, जिसका परिवार बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है। और जात्यंधाम, जो जन्म से ही अंधी है। जात्यंधाम केकराम काणिम कुरूपाम बहुरोमशाम। केकराम का तात्पर्य जो तिरछी नजर से जो देखे, जिसकी नजर तिरछी हो, जो काणी हो अर्थात, और जो कुरूप हो, और जिसके शरीर में बहुत अधिक ही केश हो, रोम हो, तो इनको। और संत्यजेत रोगिणीम, जो रोगी हैं उनको भी हमको, रोगिणी जो कन्याएं हैं उनको। और रक्त पुष्पादिनांकिताम श्यामाम गंध समुद्भूत गर्भ समुद्भूताम, तो जिनको रज दर्शन प्रारंभ हो गया हो उनको भी हमको छोड़ देना है ना। और जो अत्यधिक दुर्बल हैं, श्यामाम गर्भ समुद्भूताम गोलकाम कन्यकोद्भवाम, जो अत्यंत दुर्बल हैं, जो समय से पहले ही जिनका जन्म हो गया, जिनका जन्म विधवा के माध्यम से हुआ, जिनका जन्म किसी कुमारी के माध्यम से, अर्थात अविवाहित कन्या से जिसका जन्म हो गया है, किंवा अविवाहित कन्या के गर्भ में जिसकी उत्पत्ति हो गई थी, फिर विवाह के बाद उसका जन्म हुआ, ऐसी कन्याओं को भी हम वर्ण नहीं कर सकते। तो कैसों का वर्ण करें, जिसे ऊपर चर्चा हुई, उन कन्याओं को, उन बातों को ध्यान में रखते हुए, जो अच्छे कुल की कन्या हैं, जो सुंदर स्वरूप वाली हैं, 2 से 10 वर्ष तक की हैं, और एक ही वर्ण के माता पिता से जो उत्पन्न है, तो उनसे उत्पन्न जो संतान है उसको हम ग्रहण करें। अब यहाँ पर वर्ण जाति की बात आई, तो ये भी देख ले कि किन किन जातियों की कन्याओं की पूजा हो सकती है। तो सर्वप्रथम ये देखिए कि इसमें देखिए जातियां बहुत सारी हैं, क्योंकि शंकर जातियां भी हैं, लेकिन मुख्य जातियां 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जाति रूपेण संस्थिता इत्यादि वाक्यों से जाति को भी ग्रहण किया गया है। वर्ण का ही पर्याय जाति को कहा जाता है आचार्यों के माध्यम से। तो अगर हम ब्राह्मणी कन्या की पूजा करते हैं तो समस्त कार्यों की सिद्धि करती है। क्षत्रिया कन्या की पूजा करते हैं तो उससे हमको संग्राम, विजय, जय प्राप्त होता है। और वैश्य और शूद्र कन्या की यदि हम पूजा करें तो इससे बहुत अधिक हमको लाभ की प्राप्ति होती है। तो 4 वर्ण जो हैं, चारों वर्ण प्रशस्त बताए गए हैं, किंतु कौन सी जाति की कन्या किस जाति के माध्यम से पूजित होगी इसका वर्णन अवश्य प्राप्त होता है। जैसे ब्राह्मणैर ब्रह्मजाः पूज्या, राजन्यैर ब्रह्मवंशजाः, वैश्यस्त्रवर्गजाः पूज्याश्चतस्रः पाद संभवैः। यहाँ पर बताया गया कि जो ब्राह्मण है वो केवल ब्राह्मणी कन्याओं का पूजन करें, जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करें, जो वैश्य है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कन्याओं का पूजन करें। और चतस्रः पाद संभवैः, जो पाद संभव हैं, जो शूद्र हैं,
वो चारों वर्णों की कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी शूद्र पूजन करें, पूजन के उपरांत जब भोजन प्रस्तुत करें, तो उनके भोजन में अत्यधिक रूप से फलाहार को ही हमको मुख्यता देनी चाहिए, और जो बने हुए पकवान हैं उनको हमको थोड़ा बचना चाहिए उनको देने से कन्याओं को। यदि वो ब्राह्मणी कन्या का भी पूजन कर रहे हैं, क्षत्रिया कन्या का भी पूजन कर रहे हैं, वैश्य कन्या का भी पूजन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में इसको हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धर्म है, धर्म का पालन हम सबको करना है। अपने अपने गुणों के माध्यम से जो सात्विक राजसी तामसी गुण होते हैं, जो वर्णों को प्राप्त हैं, उनके अनुरूप ही हमको आचरण करना है। तो अधिकार तो चारों की पूजा का है, लेकिन यदि ब्राह्मणी, क्षत्रिया और वैश्य कन्या इनका पूजन कोई शूद्र जो धर्म में कार्यरत जो शूद्र है वो यदि कर रहा है, तो उसको इन बातों का ध्यान देना चाहिए। और देखिए, अत्यधिक तो मिष्ठान्नों का ही वर्णन है। खंड, लड्डू, गुड़म, शर्पिर, दधि, क्षीरम, शमाक्षिकम, इन्हीं को आपको परोसना चाहिए, ऐसा वर्णन है। तो बने हुए अन्न, भात, दाल इत्यादि की आवश्यकता जो है बाकियों के लिए नहीं है, तो इसको हमको ध्यान देना है शूद्र बंधुओं के लिए। अब यदि पूजन के विधान की बात करें, तो शास्त्रीय विधान जो है, शास्त्र में जो दिया गया है कुमारिका पूजन, कुमारिका भोजन का, उसमें सर्वप्रथम तो पांव पखारें, चरण धोएं उनका, कुमारियों का, फिर जिस स्थान में उनको बिठाना हो उस स्थान को बढ़िया लीप दें, लीप करके बुहार करके उसमें फिर बढ़िया आसन लगा करके फिर उनको बिठाएं। पूजये गंध पुष्पादि श्रग्भि चापी मनोरमई, उनका सुंदर पूजन हो, गंध पुष्प से उनका सुंदर पूजन किया जाए, सुंदर मालाओं को उनको पहनाई जाए, है ना, पुष्पों से सजाया जाए, और फिर भोजन परोसें। और जैसे पहले चर्चा हुई, खंड, लड्डू, गुड़म, सर्पिर, दधि, क्षीरम, शमाक्षिकम, तो उनको आप लड्डू दे सकते, मीठा दे सकते हैं, घी, दही, दूध दे सकते हैं, मधुरस दे सकते हैं, इस प्रकार से आप जो है दे। और जहाँ पर अन्न देने का धर्म हो, जैसे पहले चर्चा हुआ, वहाँ पर अन्न दे, खीर, पूरी, बढ़िया जो वस्तुएं उपलब्ध हैं सो वस्तुएं उनके समक्ष प्रस्तुत करें। तो इस प्रकार से जो है कुमारिका पूजन का वर्णन जो है शास्त्रों में मिलता है विधान। फिर उसके उपरांत क्या करना चाहिए? तास तृप्तास्तु यदा सर्वास्तदा आचमनम ददे। अब पेट जब भर गया तो उनको हाथ धोने को कहिए, बढ़िया। फिर जो यजमान है वो भी आचमन करें एक बार, और आचमन करने के बाद फिर अक्षत ले करके प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें कि हे भगवती, हमने किंचित जो यथाशक्ति हमारी शक्ति है उसके अनुरूप हमने आपको भोजन कराया है, आप या सकाम है तो सकाम, निष्काम है तो निष्काम, उसका स्मरण करते हुए जो अक्षत है उसको उनके मस्तक पर अर्पित कर दें। इसके उपरांत अन्न दान दे सकते हैं। अब दान की बारी भोजन के बाद, तो अन्न दान दे दीजिए, द्रव्य दान दे दीजिए, द्रव्य अर्थात धन दान दे दीजिए, जो भी आपकी शक्ति के अनुरूप आप उसको दान दीजिए। जैसे कहा गया विप्र कन्याओं के विषय में कहा गया कि विप्रेषु विप्र कन्यासु तिलादीन संप्रयच्छति तस्य संतुष्यते देवी अचिरेणैव विटपते। यहाँ से स्पष्ट संकेत मिलता है कि अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व है। तिलदान यदि विप्र कन्या को करें भोजन कराने के बाद, तो इससे जो है देवी जो है जगदम्बिका वो संतुष्ट होती हैं। तो इसका हमको ध्यान देना चाहिए, बढ़िया से उनका पूजन होना चाहिए। पूजा विश्चैव होमैश्चो कुमारी भोजनैः तथा संपूर्णम तद व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजनैः। अर्थात सुंदर जो है पूजन होना चाहिए भगवती का, फिर होम होना चाहिए, फिर कुमारी भोजन होना चाहिए। पहले की चर्चा के समान ये मत समझिएगा कि अब होम से भी प्रसन्नता जब मैया को नहीं होती तो हम होम करेंगे ही नहीं, हम तो बस कुमारी भोजन ही करा देंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है। होम का साफल्य, पूजा का साफल्य जो है वो कुमारी पूजन, कुमारी भोजन से माना गया है। तो अभी यहाँ पर कहा कि पूजा विश्चैव होमैश्च कुमारी भोजनैः तथा संपूर्णम तद्व्रतम, उसका जो व्रत है वो इन कार्यों से संपूर्ण होता है। और एक कार्य क्या है? विप्राणाम चैव भोजनैः, ब्राह्मणों का भी भोजन कराएं, तब जा करके जो है उनका व्रत जो है संपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से इतनी चर्चा हमको लगता है कि इस विषय में काफ़ी रहेगी। तो हम अपने वीडियो को यही समाप्त करेंगे, और ऐसी वीडियोस तथा अन्य वस्तुओं की जानकारी के लिए
आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, व्हाट्सएप चैनल से, टेलीग्राम चैनल से, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। उन सभी के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट पैनल में आपको इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो वहाँ से आप जा सकते हैं और यहाँ पर हम धार्मिक चर्चा करते रहते हैं, तो उनसे आप जुड़े रहने के लिए इन लिंक्स को देख सकते हैं, वहाँ पर जुड़े रह सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर भी करें, साझा करें, ताकि जनसाधारण तक ये जो चर्चा है वो पहुंच सके और ज्ञान का आदान प्रदान हो सके, जानकारी प्राप्त हो सके। जय श्रीमन नारायण।